भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत समृद्ध राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत आसान चल रहा था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह राजा अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता है और पता लगाता है कि मन को शांत कैसे किया जाए। बड़े बड़े विद्वान आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मनचाहा धन प्रदान करूंगा। यह सुन वह व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारे मन को तो मैं शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपके मन को शांत कर सकता है। वह आम सन्यासी नहीं, बल्कि वह दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वह आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा वह सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उसके जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है, वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पे मिलेंगे। वह वहीं रहते हैं। राजा अपने मंत्री और कुछ सैनिक के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पे पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। राजा गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि मैंने सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। बुद्ध राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? यह सुन गौतम बुद्ध राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास धन इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो भी यह कुछ देर के बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बुद्ध राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश हो जाता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। यह सुनकर राजा चौंक जाता है और सोचता है कि यह कैसी बात कह दी। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया एक बार फिर कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हो गई हो। बुद्ध फिर वही बात कहते हैं कि तुम सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो तुम अपने अशांत मन को महल में छोड़कर आओ। राजा सोचता है कि लगता है यह कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प शेष नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेते हैं। तो वह बुद्ध से कहते हैं, ठीक है, मैं अपने अशांत मन को साथ लेकर आऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तो तुम आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ, मुझे दे दो, मैं उस अशांत मन को शांत करके तुम्हें दे दूंगा। राजा कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप इतने महान सन्यासी होकर भी यह नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं
जिसे उठाकर मैं आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस आसान मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके आसान मन को अपने भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंखें खोलो राजन। जैसे ही राजा ने अपनी आंखें खोली, बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बुद्ध राजा से कहते हैं, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगली सुबह राजा बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसा कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर के अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। बुद्ध फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज से बुद्ध से कहता है, नहीं। इस पर बुद्ध वही बात कहते हैं कि तुम कल फिर आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा बुद्ध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे कि पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर आसान मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता था। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यान मग्न हो गया। बुद्ध राजा के पास बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंख खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिली जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे शांति से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा।